पंजाब की दोस्ती और दुश्मनी। पंजाब की नर्म जमीन पर गर्मियों की सहपहर अपने जौबन पर थी। आमों के पेड़ छांव बखेर रहे थे और दौर दौर तक खेतों में काम करते किसानों की सदाएं गूंज रही थीं। उन दिनों पंजाब न सिर्फ जमीन की जरखीजी के लिए मशहूर था, बल्कि अपनी मोहब्बतों, दुश्मनियों और गीरत के कस्सों के लिए भी। वो जमाना ऐसा था कि दोस्ती और दुश्मनी नस्लों में चलती, जहां चौधरी और मुरासी की तफरीक जबान ज़ेआम थी, वहीं खानदानी नाम, इज्जत और रवायात इंसान की पहचान हुआ करते थे। ऐसे ही एक गांव में मिर्जा नामी लड़का पैदा हुआ, मिर्जा खां, जो खराल कबीले से ताल्लुक़ रखता था। मिर्जा की पैदाइश ने गविया उसके बाप का सीना फख्र से चौड़ा कर दिया। वो पैदाइशी बहादुर था, चमकती आंखें, दुराज कद और बचपन से ही घोड़े की सवारी में ताक। मिर्जा ने तीर अंदाजी, शमशीर जनी और कबड्डी जैसे फनून लड़कपन में ही सीख लिए थे। गांव के बड़े बूढ़े अक्सर कहा करते, जेड़ा मंडा हुन साढ़े खरालां दे नानों रोशन करेगा, वो मिर्जा है ही। मिर्जा का गांव दौर एक दूसरी बस्ती के करीब वाक़ था, जहां साहबा नामी लड़की रहती थी। साहबा चौधरी खानदान से, हुस्न की दीवी, नाज व अंदाज की जिंदा ताबीर। मिर्जा और साहिबा आपस में रिश्तेदार भी थे। उनके वालिदैन बचपन ही से दोनों को साथ साथ देखते थे। मिर्जा जब भी अपने मामों के यहाँ जाता, जहां साहिबा रहती थी, उन दोनों की दोस्ती में एक नरमी, एक मासूमियत और बादिज़ां एक गहरा रिश्ता पनपने लगा, जो वक्त के साथ मोहब्बत में बदल गया। साहिबा की जवानी और पहली मुलाकात। जब साहिबा 16वें साल में कदम रख चुकी थी, तो इसकी खूबसूरती गांव भर में चर्चे की हद तक पहुंच चुकी थी। साहिबा की आंखों में एक अजब मासूमियत थी, जैसे किसी पहाड़ी चश्मे का पानी हो, शफ़ाफ और बेबाक। इसका रंग सानौला मगर चमकता हुआ। इसकी मुस्कुराहट में ऐसा जादू कि देखने वाला पल भर को ठहर जाए। एक दिन मिर्जा अपने वालिद के साथ साहबा के गांव आया। वो वक्त था बैसाखी का। पूरा पंजाब मेला मनाने में मसरूफ था। गांव के जवान, बच्चे, बूढ़े सब त्योहार की तैयारी में लगे थे। वो पहला दिन था जब मिर्जा और साहबा ने एक दूसरे को जवानी की नज़र से देखा। मेले में कबड्डी का मुकाबला हो रहा था। मिर्जा ने अकेले ही 5 जवानों को पछाड़ दिया। लोग दाद दे रहे थे, लेकिन साहबा की नज़रें खामोश थीं। उसकी खामोशी में पहली बार दिल की धड़कन छपी थी। इसी शाम जब सब मेहमान बैठक में बैठे थे, मिर्जा तन्हा बाहर निकला। बाग के एक कोने में आम के पेड़ के नीचे साहबा पानी भरने आई। दोनों की नजरें मिलें और गविया सब कुछ कह गईं। मिर्जा ने आहिस्ता कहा, साहबा तो चुप क्यों रहती है? वो हल्के से मुस्कुराई। कुछ बातें खामोशी ही में खूबसूरत होती हैं। ये वो लम्हा था जिसके बाद दोनों की मोहब्बत आहिस्ता आहिस्ता परवान चढ़ने लगी। मिर्जा की बहादुरी और इश्क की गहराई। मिर्जा अब साहिबा के इश्क में मुकम्मल तौर पर गिरफ्तार हो चुका था, मगर वो कमज़ोर नहीं हुआ। इसने अपनी जिस्मानी ताकत, इल्म और वक़ार को कभी भी इश्क के रास्ते में कुर्बान नहीं किया। वो मैदान का शेर था, लेकिन दिल में एक नर्म गोशा सिर्फ साहबा के लिए रखा था। मिर्जा रात को चांदनी में बांसुरी बजाया करता और वो नग़मे सीधे साहबा के दिल में उतरते। दोनों चोरी छिपे खत लिखते, कभी कभार मिठाई के डब्बे में छिपाकर पैगाम भेजते। गांव में चंद करीबी दोस्तों को उनके ताल्लुक की खबर हो गई थी, मगर सब मिर्जा की इज्जत करते थे और उस इश्क को नापाक न समझते। मिर्जा एक रोज साहिबा से बोला, साहिबा मैं तुझे इज्जत से ब्याह के ले जाऊंगा, तुझे वादा देता हूं, तलवार उठाना पड़ी तो भी लड़ूंगा। मगर कसमत का फैसला सिर्फ वादों पर नहीं होता, खानदान की मुखालफत और छुप छुप के मिलना। साहिबा के घर वालों को जब इन दोनों के ताल्लुक का इल्म हुआ तो जैसे आग भड़क उठी। एक खराल से हमारी बेटी शादी करे? नामुमकिन, साहबा के भाइयों ने कहा। चौधरी खानदान इज्जत का मारा था और मिर्जा एक ऐसे कबीले से था जिससे उनका पुराना झगड़ा चल रहा था। गांव के बूढ़े ये रिश्ता जोड़ने के खिलाफ थे। साहिबा पर पहरा बैठा दिया गया। वो 4 दीवारी में कैद हो गई। मगर इश्क कैद से नहीं रखता। मिर्जा ने चांदनी रातों में छत से पैगाम भेजना जारी रखा। साहबा की आंखें हर रात इसी इंतजार में जागती थीं। एक रात साहबा ने भाई की मौजूदगी में मिर्जा का खत पकड़ा लिया। शोर मच गया। खानदान ने फैसला किया, हम इस लड़की की शादी जबरदस्ती कहीं और करेंगे। भाग जाने की रात और मोहब्बत का इम्तिहान।
साहिबा के लिए हर लम्हा जहर बन चुका था। वो रो रो के नढाल हो गई थी। उसने मिर्जा को खत भेजा, अगर तू मर्द है तो मुझे ले जा, मैं तेरा साथ देने को तैयार हूं। मिर्जा ने फैसला कर लिया, वो साहबा को ले जाएगा, चाहे जान ही क्यों न चली जाए। रात का वक्त, खामोशी और पहरादारों की नींद। मिर्जा घोड़े पर सवार हुआ और दरख्तों के साए में छपता हुआ आया। साहिबा अपनी छत से रस्सी के सहारे नीचे उतरी, हाथ में सिर्फ एक छोटी पूटली और दिल में बेअंतहा इश्क। मिर्जा ने उसका हाथ थामा और वो दोनों घोड़े पर सवार हो गए। राह खतरनाक थी, दुश्मन हर तरफ थे, मगर वो इश्क के निश्चय। साहिबा की वफा या कमजोरी? रास्ते में जब दोनों ने एक वीरान मकाम पर आराम किया, मिर्जा थक कर सो गया। उसके पास तलवार भी थी और इज्जत भी, मगर साहबा को अंदर से खौफ ने जकड़ लिया। अगर मेरे भाई आ गए तो मिर्जा उन्हें कत्ल कर देगा और वो कातिल कहलाएगा। साहिबा ने दिल में सोचा, मेरा इश्क खूनी न बने, मैं मिर्जा की तलवार छिपा देती हूं। वो तलवार दरख्त की जड़ों में छिपा आई। अभी वक्त ही गुजरा था कि साहिबा के भाई आ गए। मिर्जा नींद से जागा, लड़ने को तैयार था, मगर तलवार न मिली। मिर्जा ने नंगे हाथों लड़ाई की, खून बहाया, जख्मी हुआ, मगर आखिरकार गर गया। इसके जिस्म पर जख्मों की बारिश थी, लेकिन आखिरी नजर में सिर्फ साहबा थी। साहिबा चीखी रोई, मगर देर हो चुकी थी। मिर्जा की रूह प्रवास कर चुकी थी। इंजाम, मौत, मोहब्बत और वफा की कीमत। मिर्जा के मरने के बाद साहबा भी ज्यादा देर न जी सकी। उसने खुद को मिर्जा के जिस्म पर गिरा लिया और वहीं दम तोड़ दिया। वो आखिरी अल्फाज जो लोगों ने सुने वो थे, मिर्जा, मैंने वफा की पर वक्त ने बेवफा कर दिया। लोगों ने दोनों को एक ही कब्र में दफन किया। पंजाब की मिट्टी आज भी उन दोनों के इश्क की खुशबू से महकती है। मिर्जा साहिबा का इश्क आज भी इश्क की अनमोल मिसाल है, न मुकम्मल न नाकाम, बल्कि वो कुर्बानी जिसने मोहब्बत को इज्जत बख्शी। मिर्जा साहिबा की सच्ची कहानी, जिसमें मोहब्बत, गीरत, खानदानी दुश्मनी, औरत की बेबसी और मर्द की बहादुरी सब कुछ है, मगर सबसे बढ़कर है इश्क की कीमत।